नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से 20 प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग यूनिक प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में जो दिया गया है वह कहता है कि सिंप्लीफिकेशन है, कह रहा है कि इतना का मान क्या है। यानी कि यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे और जो नियम में पहले चीज आता है पहले उसकी क्रिया कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप भाग दीजिएगा तो 24 में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भाग देना चाहते हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, 4, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। प्लस में हो जाएगा 2, उसके बाद में हो जाएगा -2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5, उसके बाद यह कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा -2, यानी 2 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। अर्थात जिस ऑप्शन में 11 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या या दूसरी संख्या कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 8:3 के अनुपात में है। अब इन दोनों में कितना का अंतर है, अनुपात 5 का अंतर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अनुपात 5 बराबर इसी का अंतर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। तो बताइए कितना बार में यह कट जाएगा, अनुपात 1 का मान कितना आएगा हम लोग के पास, अनुपात 1 बराबर आ जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा कितना, 24। कितना होगा, 24। अब ध्यान से देखने वाली बात है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो अनुपात में सबसे जो इन दोनों में से कम है ना, वही सबसे हम लोग की छोटी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 24 तिया 72। डायरेक्ट लिख देते हैं 72। जिस ऑप्शन में 72 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 800 रुपया की राशि कितने समय में 882 रुपया हो जाएगी। यानी कि यह मिश्रधन है और वह हमारा मूलधन है। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें ब्याज कितना है, 82 रुपया ब्याज है। मूलधन के 1% से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दशमलव, उसके बाद 2 है तो कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे, दशमलव दिए तो यह 20 बन जाएगा। यानी कि 8 दूना 16 और 8 पचे 40, इतना प्रतिशत हो जाएगा, 10.25% हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, 5% का रेट है, यानी कि बात यही तो समझना है हम लोगों को। 5% को कितना बार, यानी कि ऐसे कीजिएगा, 5 + 5 + 5 × 5/100, ताकि इतना आ जाएगा। तो देखिए 2 बार किए, एक बार ये और एक बार ये मान लेंगे, 2 बार किए ऐसे, तो कितना आ गया, 10.25%। यानी कि जितना बार इसका यूज किए ना उतना वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात टी या टाइम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 ईयर, अर्थात 2 वर्ष। जिस ऑप्शन में 2 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में फिर से यह सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है और यह मान दिया गया है और इसको सोल्व करना है। और कहता है कि क्या मान है, यानी कि इसको सोल्व कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 54 का 54 आप लिख दीजिए यहां पर, फिर माइनस कर देंगे। उसके बाद में सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे यहां से यहां तक। आप बताइए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। तो जब इससे हम लोग भाग करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3। उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 हो जाएगा तो इसमें से कितना घट जाएगा, यहां से, उसके बाद सॉरी यहां पर पहले इसका हम लोग गुणनफल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 9 में से 4 घट जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ 2 और उसके बाद ये बच जाएगा 25 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 25।
और प्लस कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 10 ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यह हो जाएगा हम लोग का 54 का 54 रहने दीजिए और माइनस कर देंगे कितना 50 और प्लस कर देंगे 10। अब देखिए जब इसमें से 50 घटेगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस में 4 और प्लस में 10 यानी कितना हो जाएगा 14। अर्थात जिस ऑप्शन में 14 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि 2500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपया में मिल रही है, कितने प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दोनों में कितना का अंतर है, 300 रुपया का अंतर है। छूट कितना रुपये का मिल रहा है, 300 रुपये का। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य हम लोग का कितना है 2500 रुपया है और गुना क्या कर देंगे 100% कर देंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इससे यह कितना बार में कट जाएगा 4 4 12 यानी कि 12 बार में कट जाएगा। तो यानी कितना परसेंट का छूट मिल रहा है हम लोग को, 12% का छूट मिल रहा है। अर्थात जिस ऑप्शन में 12% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ फसल की कटाई करता है, तो क्या पूछा गया हम लोगों से, 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा 24, उसके बाद में यह इससे कट जाएगा, 6 बार में इसी को काट देते हैं 36 हो जाएगा, फिर इससे ही यह कट रहा है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात x बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 18 गुना 3 यानी कि 18 कितना होता है 54। जिस ऑप्शन में 54 एकड़ दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपया की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें ब्याज कितना हम लोग को मिल रहा है 900 रुपया मिल रहा है, तो क्या लिख देंगे ब्याज और बट्टा हम मूलधन के 1% से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास मूलधन का 18 यानी कट गया, कितना हो जाएगा 18 5 90। देखिए 18 5 90 यानी कि कितना हो जाएगा 50। अब ध्यान से देखिएगा 10 वर्ष से इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे तो कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास 5%। कितने प्रतिशत, तो 5%। जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बात को नहीं समझे तो दूसरा बात ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, तो समय हम लोग को दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, समय गुने दर और बट्टा कितना होता है 100 होता है, तो इससे यह कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से 18 5 90 तो 50 बनेगा यहां पर, और एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 5%। और जिस ऑप्शन में 5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27 45 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष 5 आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे इसके लिए। 27 45 और 30 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला को तोड़िए, कितना हो जाएगा 3 गुना 5, देखिए 9 5 45 हो गया। अब देखिए 30 इसमें शामिल करना है, क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 15 15 दूना 30 शामिल हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 27 इसमें शामिल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 तिहाई 9 और 9 तीर का क्या कर देंगे 27 शामिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको रहने दीजिए 10 को, और उसके बाद क्या करेंगे इसको गुना कर लीजिए, तो कितना जाएगा 27 और उस पर एक 0 आ जाएगा। और क्या बोला है प्रत्येक मामले में 5 शेषफल आना चाहिए, तो 5 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वह क्या हो जाएगा 275, और जिस ऑप्शन में 275 दिया गया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वही काम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। रहीम कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। हरीश कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे। कितना हो जाएगा? यह 2 हो जाएगा इसकी इफिशियंसी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए हम लोग करते क्या है, इसका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद उसमें इससे भाग दीजिएगा तो इसका इफिशियंसी इसके सामने हो जाएगा। अब यहाँ पर भी भाग दीजिएगा, 30 आएगा, तो जब 30 में 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 यहाँ आ जाएगा। 30 में भाग दीजिएगा 10 से तो 3 यहाँ आ जाएगा, वो इसका एफिशिएंसी हो गया। अब क्या बोला है? आर और एच मिलकर, तो मिलकर तो हम क्या करेंगे? मिला देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में कितना से गुना करेंगे? अभी 30 बन जाए, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। और जिस ऑप्शन में 6 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, कहता है कि 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 100 संतरे का मूल्य कितना है? 400 रुपया है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1 रुपया। उसके बाद यहां से देखिएगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 60 में 12 से भाग देंगे, 12 25 60, यानी सॉरी यहां 1 नहीं आएगा, 4 आएगा ना, 4 होगा ना। उसके बाद यह कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए लाभ कितना का हो रहा है? 1 रुपया का हो रहा है। तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पर लाभ हो रहा है? 4 रुपया पर। तो क्या लिख देंगे? 4 अगुना क्या कर देंगे? 100%। कितना हो जाएगा? 25% का हम लोग को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 25% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत रन 2 रन से बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी के बाद औसत रन क्या था? तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 11वीं पारी तक औसत रन बराबर x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 11 गुना x अब प्लस 12वीं पारी में के बाद 12वीं पारी में कितना रन बनाता है? 60 रन, जिसके कारण 12वीं पारी के बाद जो x जो भी औसत है उसमें 2 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पूछ रहा है कि 11वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था। तो क्या करेंगे आप? कैलकुलेशन इसका कर दीजिए। 12x तो इधर जाके चाहे एक बार लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 11x प्लस 60 कितना हो जाएगा? 12x और प्लस कितना हो जाएगा? 24। ये जाएगा इस साइड तो घटेगा हम लोग के पास, तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये आएगा इस साइड घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जिसमें दिया हुआ हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 11वीं पारी तक औसत रन कितना माने थे? x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 36, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है। उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उनकी ऊंचाई का अनुपात जो होगा h बराबर क्या होता है? रूट अंडर जो मान दिया रहता है ना वही होता है 36 और कितना है? 64। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यह कटने वाला होता तो और काट दीजिए, यही ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है। कितना है? 7:3 है। तो हम यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं SP = 7
और ये हो जाएगा CP इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं। वस्तु के लाभ, तो कितना का लाभ हो रहा है हम लोग को, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों को, कितना हो जाएगा 4। तो क्या कहता है कि लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, तो लाभ प्रॉफिट और किसके बीच में बोला है, विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो आप बताइए कि इस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 4 है और SP जितना है पहले से 7, तो 7 रख देंगे। जिस ऑप्शन में 4:7 दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। उसके बाद में चाल कितना दिया हुआ है, 40 का दिया हुआ है और समय हमें पता नहीं। तो क्या कर देंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी यानी कि यह हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, देखिए 3.3/4 बनेगा। यानी यह तो फाइनली 3 घंटा हो गया, यानी कि 3 घंटा। उसके बाद में 3/4 को क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे यह कैंसिल होगा 15 बार में। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट। कितना हो जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो 4 संख्याओं का औसत 130 है, अलग की गई संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अलग की गई संख्या बराबर अलग की गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 संख्या का दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, 5 गुना 120 और माइनस क्या कर देंगे, 4 गुना 130। तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 600 और माइनस कितना हो जाएगा, 13×4 = 52, यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अर्थात जिस ऑप्शन में 80 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान P से दूसरे स्थान Q पर जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर Q से वापस आता है। व्यक्ति की औसत गति है, यानी कि कितना है। ध्यान से देखिएगा, पहला यह जब P से Q के तरफ जाता है तो इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब Q के तरफ जाता है तो फिर Q से जब रिटर्न आता है तो क्या होता है, 60 का 60 तो रहेगा ही, उसमें भी 50% की बढ़ोतरी करता है। 50% का मतलब हुआ आधा, तो आधा, तो 60 का क्या कर देंगे, हम कर देंगे आधा। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि क्या है इसका चाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब ये पता चल गया और आप जानते हैं कि जब दूरी समान हो ना, दूरी जब समान हो दोनों कंडीशन में, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, या चाहे तो बात दोनों एक ही है। देखिए औसत गति बराबर फाइनली तो इसका जो मेन रिजल्ट होता है क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। लेकिन आप अगर जब दूरी समान हो तो आप डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला भी एक जो होता है, क्या होता है, औसत गति बराबर 2xy बटा x प्लस y, यानी कि यहां पर xy जो होता है ना, क्या होता है, वह चाल होता है। यह एक x का काम करेगा और यह एक y का काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 × 60 × 90 बट्टा कितना हो जाएगा, 150 दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ दिए तो ठीक है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसमें से एक 3 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट ही काट दीजिए, काहे के लिए 3 हम काटेंगे। देखिए 15×4 = 60, डायरेक्ट काट दिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 9 8 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर
हो जाएगा। देखिए इतना बताने का मेन मकसद है ताकि अगर चीजें आपको नहीं भी याद है तो आपको याद हो जाए, बातें आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अगर ये आपको याद होता ना तो इसको ऐसे थोड़ा ही बनाते हम लोग, क्या करते आप डायरेक्ट मान रखते और फटाफट से उठा के और आप जल्दी से आंसर पाते, और जो भी आपका मान आता डायरेक्ट कैलकुलेशन करते और लिख देते कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन को टिक करते आगे बढ़ जाते। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है यदि किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्या के बीच अनुपात क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी निश्चित संख्या, तो मान लिए कोई संख्या है जो x है, इसका 20%, तो 20% का अर्थ क्या होता है 20 और बट्टा में चाहे तो 100 लगा दे और नहीं तो डायरेक्ट लिखते 1/5, दोनों बात बराबर है। और दूसरी संख्या y मान लिए, इस y के 3/4 के बराबर है, तो क्या करना है, ये दोबारा एक बार लिख दिया करो, इसे तो काटना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जाके इधर गुना होगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x = 15y। और अब देखिए इसके साथ भी होता है, तो यहां जो होता है ना ये इसका मान होता है और इसके साथ जो होता है यह इसका मान होता है। अर्थात x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 15:4, और जिस ऑप्शन में 15:4 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। 15 का CP बराबर है 12 के SP के, तो पहले इसको कैंसिल करके छोटा कर दीजिए, 3 से कटेगा तो यह 4 हो जाएगा और यह 3 से कटेगा तो यह 5 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यह इसका मान हुआ, यानी कि हमारा CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 4 और SP हमारा कितना हो जाएगा 5। तो आप बताइए कि 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना का हो रहा है 1 रुपया का। 1 बट्टा कितना पर हो रहा है 4 पर, गुना कितना 100%, कितना बार में कटेगा 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, अर्थात 25% का क्या होगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि जिस ऑप्शन में 25% लाभ दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर दूरी से आ रही है, कितने घंटे के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लिए कि यह दो मतलब बिंदु है और इन दोनों बिंदु के बीच में कितना 360 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन इधर से जा रही है जिसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे समय पूछा गया, तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी और बट्टा में चाल। तो चाल यहां जो दिया गया है वो क्या घटेगा कि जुटेगा, तो जुटेगा। विपरीत दिशा से जब भी ट्रेन की आती है तो क्या होता है, देखिए एक ही घंटे में यह 50, देखिए जुटने का कारण भी समझ लीजिए। इधर से क्या होता है कि यह 50 एक ही घंटा चली तो यह 50 किलोमीटर दूरी यह कवर कर लेगी और फिर एक ही घंटे में यह 40 किलोमीटर दूरी कवर कर लेगी, इसलिए यहां पर क्या होता है जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जोड़ेंगे तो 90। अब देखिए यह किलोमीटर में है, यह किलोमीटर प्रति घंटे में, कितना बार में कर रहे हैं 9 चौका 36, यानी कि 4 घंटा। कितना समय लगेगा 4 घंटा, अर्थात जिस ऑप्शन में 4 घंटा का समय दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपये में 2 कलमें तथा 45 रुपया में 1 कलम बेचती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्वेश्चन में इसको कहना चाहिए था कि शीला 24 रुपये प्रति, यानी 1 कलम का दाम 24 रुपया है और 3 कलम खरीदती है। यानी कि क्वेश्चन नहीं तो जैसे दिया हुआ है वैसे पढ़ने पर ऐसा लगता है कि शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है। ऐसा लगता है कि 24 रुपये में, यानी 1 कलम का दाम 8 रुपया है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन क्वेश्चन में वैसा नहीं है, आपका आंसर वैसे नहीं मिलेगा इसे पढ़ने पर। तो इसका CP हमको टोटल निकालिएगा तो
यानी कि एक का दाम 24 रुपया है तो 3 का दाम कितना हो जाएगा 72 रुपया। टोटल एसपी निकालिए, एसपी कितना हो जाएगा, एक बेच रहा है 18 रुपया में तो 2 को बेच दिया कितना में 36 रुपया में। अब प्लस कितना हो जाएगा, एक का दाम 45 है, यानी कि 18 दूना 36 और प्लस हो जाएगा हमारा 45, यानी फाइनल कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 और 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। यानी आप बताइए कि 72 में कोई सामान खरीदे, आप 81 रुपया में बेच दिए तो आपको लाभ कितना का हुआ 9 रुपया का। 9 रुपया का लाभ हुआ, कितना पर हुआ 72 पर हुआ। 72 और गुना क्या कर देंगे 100%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी भी नहीं है। 9 अट्ठे कितना कट जाएगा 9 अट्ठे 72। अब देखिए जब इसको आप काटिएगा तो यह 4 से कटेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा और यह 4 से कटेगा तो यहां पर 25 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 25/2%, जिसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास क्या 12.5%। दोनों बात तो एक ही है, एक दशमलव में है एक फ्रैक्शन में है, अर्थात जिस ऑप्शन में 12.5% लाभ दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या बोला है मिल्क, उसके बाद में वाटर, मिल्क और हमारा क्या है वाटर है, मिल्क और वाटर है, जो किसका अनुपात किस अनुपात में है 4:3 के अनुपात में है। अब क्या बोला गया है कि 5 लीटर जब पानी डाला जाता है तो यह अनुपात हो जाता है 6:7 का अनुपात हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अनुपात होता है ठीक है, लेकिन हमारा जो ये मान है ना मिल्क का वो नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन यह बढ़ गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें हम 6 से गुना कर देंगे और उसके बाद में इसमें क्या करेंगे कि 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये दोनों में कॉमन है ना, तो इसको काट लीजिए यहीं पर, इसको छोटा कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो अब देखिए गुना करेंगे तो नया वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 4 तिया 12 और यह कितना हो जाएगा 9 बन जाएगा। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा सॉरी 6 दूना 12, यह कितना हो जाएगा 7 दूना 14। देखिए 12 और यह भी 12 बन गया, लेकिन यहां कितना बढ़ रहा है 9 से यह कितना बन गया देखिए 14, यानी कि कितना बड़ा है अनुपात 5, अनुपात 5 बराबर 5 लीटर। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है मिल्क के बारे में, दोनों जगह पे कितना है 12 ही अनुपात में है, यानी कि अर्थात अनुपात 12 बराबर कितना लीटर तो 12 लीटर, और जिस ऑप्शन में 12 लीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आई तो दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। किस अनुपात में था यह, पहले 4:3 में था, तो अनुपाती गुना कर दीजिए 4 और यहां हो जाएगा हमारा 3x और 5 लीटर पानी इसमें जब हम डाल दिए तो यह अनुपात 6/7 बन गया ऐसे। तो इसको भेज दीजिए इस साइड, तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28x प्लस नहीं होगा यहां पर, बराबर होगा यह कितना हो जाएगा 6 तिरका 18 प्लस 6 पचे 30 हो जाएगा। इसको इस साइड जब भेजेंगे तो यह क्या बचेगा यहां पर 10x बराबर कितना हो जाएगा 30, कटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर हमारे पास 3। अब ध्यान से देखिएगा, यही हमारा जो है यह दूध का है या मिल्क कहिए, और यही हमारा जो है नीचे वाला मान पानी का है। तो यह हमसे पूछा गया 4x, यानी कि 4x बराबर क्या हो जाएगा, तो x का मान इसमें रख देंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 लीटर, और जिस ऑप्शन में 12 लीटर दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित 2 साल के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम पीछे बता चुके हैं कई बार आपको कि आप इस चीज को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए पहले साल के लिए कितना 3% और फिर दूसरे साल के लिए भी 3% तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ब्याज का ब्याज लगता है इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इसका फाइनल जो आपको कितना एसआई परसेंटेज में बढ़ा उसके लिए हम क्या करेंगे 3 + 3 गुना 3 और बटा कर देंगे 100, तो फाइनल रिजल्ट इसका पता चल जाएगा। देखिए 3 और 3 कितना जाएगा 6 और ये बनेगा 9, यानी कि 6
6.09% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी ब्याज हमारा बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 6.09 में मूलधन के 1% से गुना करेंगे तो मूलधन का 1% कितना हो जाएगा 60। अब कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, 0 का 0 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 54, डायरेक्ट 54 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है, और ये कितना हो जाएगा 6 में 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 36। यानी कितने अंक के बाद हमको दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे दिए। जिस ऑप्शन में 365.40 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। इससे भी आसान कुछ हो सकता है, बहुत आसान है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 निरंतर संख्या हो गया। औसत का अर्थ होता है बीच, मतलब यानी कि सब बराबर किया गया है उसको, तो 15 का 15 हो गया। अब बढ़ते क्रम में चला जाना है, निरंतर मतलब लगातार 16 और 17, अब पीछे घटते तो क्या होता है 14 और यहां हो जाता 13। तो हम तो से तो पूछा गया सबसे बड़ी, तो जिस ऑप्शन में 17 दिया गया है वही हमारी सबसे बड़ी, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि संजय और सौम्या एक साथ 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। संजय स्वयं 15 दिनों में वही काम कर सकता है, वही काम सौम्या स्वयं कितने दिनों में कर सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दोनों का नाम एक साथ लिख देते हैं क्योंकि दोनों एस से शुरुआत है इसका। संजय प्लस सौम्या कितने दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में। ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशिएंसी को लिखेंगे। उसके बाद किसके बारे में दिया गया है, संजय। संजय कितने दिनों में करती है, 15, और पूछा गया है अब हम लोगों से सौम्या के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल हम चीज उतार लिए ऊपर से। अब करेंगे क्या, इसकी इफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। देखिए इसकी इफिशिएंसी ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है। दोनों में जो मतलब इसका मौसा हुआ कहिया जो कॉमन है उसको काट दीजिए, तो कटेगा कितना से, 3 से दोनों कट रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 5। उसका वाला जो मान आया उसको यहां उलट दीजिएगा ना, तो इसका इफिशिएंसी प्राप्त हो जाता है। यह कितना आ जाएगा 3। देखिए 9 5 45, 15 3 45, तो दोनों का इफिशिएंसी मिला के कितना है, 5 है। तो 3 अगर हम जानते हैं कि संजय का है तो 2 कितना किसका है, सौम्या का है। तो यहां 45 यहां पर, तो 2 में हम कितना से गुना कर दें कि अभी 45 बन जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 में हम कितना से गुना कर दें कि अभी 45 बन जाए, यानी कि y बराबर मान क्या हो जाएगा, तो 45/2, जिसका अर्थ हो जाएगा 22.1/2। दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा, जो चीज में रहे, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा 22.1/2 दिन। यानी कि सौम्या इस काम को स्वयं अकेले 22.1/2 दिनों में कर सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि एक्स वाई और जेड के बीच 4600 रुपया की राशि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित की गई, तो वाई का हिस्सा कितना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। लिख देंगे एक्स वाई जेड 1/2 2/3 और 3/4 के अनुपात में इसको क्या करना है, वितरित करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसका मतलब कि सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए, तो सबका एलसीएम लीजिए कितना होगा 12, तो 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए और 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए। तब यह कटेगा तो क्या बनेगा, यहां पर 6 हो जाएगा, यहां से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, और यहां कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 6/4 दूना कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में यहां कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। यानी कि अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 16 17 17 3 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। यानी कि अनुपात 23 बराबर कितना रुपया 4600 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा हम लोग के सामने 200 रुपया। और जब अनुपात 1 निकाल लिए तो अब कुछ भी पूछेगा उसका हम जवाब देंगे। यानी कि y का मान पूछा गया, यानी अनुपात में कितना चाहिए हमको, अनुपात 8। अनुपात 8 बराबर कितना हो जाएगा 1600 रुपया। जिस अनुपात में 1600 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसे 146, 248 और 611 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 8 और 11 आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब भी क्वेश्चन में लेकिन सबसे बड़ी कह दिया या बड़ी से बड़ी कह दिया तो आप समझिए कि यहां पर हमें HCF ज्ञात करना है। यानी क्या करेंगे, देखिए 146 माइनस कितना करेंगे 2, फिर कितना हो जाएगा 248 माइनस कितना कर देंगे 8, फिर कितना हो जाएगा 611 माइनस कितना कर देंगे 11। अब जो घटा देंगे इसमें से ना, तब वो उसका मौसा निकालेंगे, तो जब भी भाग देंगे उसमें तो उसका शेषफल उतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 144, यहां कितना हो जाएगा 240 और यह कितना हो जाएगा 600। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका जब आप HCF निकालिएगा तो आपको जानते हैं कितना आएगा। देखिए हम क्यों इसे बता रहे हैं, 12 बरा 144, देखिए 12 से यह 12 से कट जाएगा 20 बार में और 12 25 60 कटेगा। उसके बाद एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। उसके अलावा कोई ऐसा है नहीं कि जिसको काटे। अगर 144 भी ऑप्शन उठाइएगा आप तो बताइए 144 दूना तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 12 और 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2 यानी कि 24। इसका HCF कितना हो जाएगा, और वही बड़ी से बड़ी संख्या है 24 जो इन संख्याओं को विभाजित करेगी। तो शेषफल कितना आएगा 2, 8 और 11। जिस ऑप्शन में 24 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जाम अगर आप पास करना चाहते हैं, एग्जाम में पक्का अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो देखिए जो इजी क्वेश्चन होता है यह किसी भी कीमत पर यह गलत नहीं होना चाहिए। अगर यह इसमें अगर आप गलती कर दिए और भारी के पीछे पड़े हुए हैं तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा डगमगा जाएगा, नहीं आने की संभावना हो जाती है। आसान क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की चर्चा की जा रही है कि यह 800 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 25 80 यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, दूसरी ट्रेन की। इसका मतलब हुआ कि अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको चाहिए पहले वाली ट्रेन के बारे में बताया गया, यानी कि इसकी चाल ज्ञात करें तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस ऑप्शन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ इस मान को तो आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, और इस मान को एकदम भाग में लाकर दे दीजिए। क्या हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा 2 का 5 और 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस में 3। अब ध्यान से देखिएगा इसको क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हम लोगों के पास 15 माइनस 4 प्लस 3, आपकी इच्छा जैसी हो जोड़ लीजिए। 3 एक और इसमें से एक और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हम लोगों के पास 14, अर्थात जिस ऑप्शन में 14 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि एक व्यापारी ने 18,800 रुपये में एक मशीन बेची और उसे 6% का नुकसान हुआ। ध्यान से समझिएगा, मशीन का लागत मूल्य क्या है। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। 100% में से 6% का नुकसान हो गया तो बचा कितना परसेंट 94%, और इसका मान कितना दिया हुआ है 18,800
800 रुपया दिया हुआ है। अब बताइए, सबसे पहले 1% ज्ञात कीजिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? देखिए इसका दोगुना है, यानी कि कितना कटेगा? 2 बार में कटेगा 200 रुपया। तो अब हमको इसका लागत मूल्य जो भी है वो 100% होता है। तो क्या हो जाएगा? 100%। 100% का मान हम लोग के पास कितना मिल जाएगा? 20,000 रुपया। जिस ऑप्शन में 20,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि 4,000 रुपया बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट को 8% छूट पर बेचा जाता है और इस पर 10% लाभ होता है। डाइनिंग सेट का लागत मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां बिक्री मूल्य से संबंधित है, यानी कि अंकित मूल्य है। अब ध्यान से समझिएगा, हम एक बार बता चुके हैं, एक बार नहीं कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आया है कि एमपी गुने 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे उसमें। अब यहां पर तो लाभ के बारे में बताया गया, देखिए यहां पर तो हम ऐड करेंगे, यानी एमपी कितना हो जाएगा हमारा? 4,000 रुपया। देखिए 8% छूट, इसमें से 100 में से यहां रख के घटाइए तो कितना बच जाएगा? 92 इक्वल टू सीपी तो हमको चाहिए ही चाहिए, और गुना 100 और प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ेंगे 10%, यानी कितना हो जाएगा? 110%। अब देखिए परसेंटेज इधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों का कैंसिल कर दी, इसलिए हमने वहां पर नहीं लिखा। अब ध्यान से देखने वाली बात है यहां पर, इससे क्या होगा? यह कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हम लोग के पास सीपी, और सीपी यानी कि दोनों को गुना गुना करके इससे भाग देना है, तो पहले इसको गुना ही कर लेते हैं। 00 रख दिए, उसके बाद में क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, और 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और भाग कितना से देना है? 11 से भाग देना है। अब निकालिए सीपी, 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। तो बचा कितना यहां पर? 3 8 38, फिर कितना हो जाएगा? 11 तिया 33। उसके बाद में जब 33 हो गया तो हम लोग के पास बचा कितना यहां पर? 5 0 50 बन गया। 50 तो कितना हो जाएगा? 11 चौका 44। उसके बाद में बन गया हम लोग के पास कितना? 6 बच गया, 6 और 0 60 बन गया, तो कितना हो जाएगा? 11 5 55। कितना हो जाएगा? 11 5 55। तो फिर 5 एक दशमलव दिए तो फिर 0, कितना हो जाएगा? 11 चौका 44, फिर कितना जाएगा? 6 बचा, 11 5 55, यानी कि जिस ऑप्शन में 3,345.45 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि 36 और 111 के बीच का मध्यानुपात निम्न में से किसके बराबर है? बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। मध्यानुपात जो होता है ना 3 संख्याओं में निकाला जाता है, तो क्या आ जाएगा? 36 लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, x समानुपात फिर x, यही मान जो होता है ना 2 बार होता है, और हो जाएगा कितना? 121। तो आप जानते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है कि बाहर का गुणनफल बराबर अंदर का गुणनफल बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुना 111। तो x का मान आपको क्या प्राप्त होगा? रूट में भेज देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 36 गुना 111, अर्थात x का मान हमको क्या प्राप्त होगा? इसका 36 का कितना निकल गया? 6, और यह कितना हो जाएगा? 11, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 66। जिस ऑप्शन में 66 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है। जब टीम के कोच की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। टीम के कोच की आयु कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 11 खिलाड़ी हैं तो क्या कर देंगे? 11 गुना 22 और प्लस में लिख देंगे, यह मान लिया कि y जो है आयु है किसका? कोच का है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस अब 11 से कितने लोग हैं? 12। तो अब क्या होता है? 22 से एक बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 22 प्लस में 1 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसका y का मान ज्ञात कर लेना हमको, ध्यान से देखिएगा। y इसको टोटल को भेजिए इस साइड, तो ये क्या बनेगा? देखिए कैसे बनेगा, 12 गुना में 22 और प्लस क्या हो जाएगा? 12 गुना 1, और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का? 11 गुना
22 हो जाएगा। देखिए कॉमन लेने में बहुत सुविधा हो जाएगा हमको। तो दोनों में से 22 को कॉमन ले लिया आप, तो 22 जब कॉमन ले लीजिएगा तो 12 में से 11 घटेगा तो क्या बचेगा 1, यानी कि 22 गुना 1 आप प्लस कितना 12 गुना 1, तो 1 से गुना करने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कितना हो जाएगा यह, आप जोड़ के देख लीजिए 34, यानी कि कोच की जो आयु है कितना वर्ष है 34 वर्ष है, अर्थात जिस ऑप्शन में 34 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है और छोटा सा जोड़ घटाव के अंदर में इस चीज को हम लोग ले लेते हैं। इसलिए नहीं तो चाहते तो इसका मल्टीप्लाई करते, फिर इसको 22 की जगह पर 23 लिख के फिर गुना करते, फिर घटाते, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 83 कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कुल राशि का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत और समय दोनों समान है तो ब्याज दर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम मान लिए कि हमारी मूलधन जो है 1 है, तो हम जानते हैं ब्याज हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16/25, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, यह दोनों इक्वल है तो दोनों एक ही चीज मान लिए। बट्टा में कितना हो जाएगा 100, कितना से कटेगा 25 चौका 100, यह कितना जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा x² बराबर 64, यानी y का मान कितना प्राप्त होगा हम लोगों को 8, यानी 8% दर भी है, 8 ही वर्ष भी है, अर्थात जिस ऑप्शन में 8% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 12, 25, 38, 56, 64 और 86 है। माध्यिका क्या है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन में कि जब भी माध्यिका निकाला जाता है तो सबसे पहले दिए गए जो भी हमारे आंकड़े हैं, दिए गए जो भी मान हैं, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। किसी एक में आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको एक चीज इसमें दिख रहा है कि यह सजाया है। आप लिख सकते हैं 12, उसके बाद कितना है 25, उसके बाद कितना है 38, उसके बाद कितना है 56, उसके बाद कितना है 64, उसके बाद कितना है 86 है। उसके बाद में इसकी सम विषम पर, अब यानी देखिए 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि यह सम में है, तो सम में है ना, तो बीच वाले 2 अंक को जोड़कर और 2 से उसमें क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। कर दीजिए, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, 8, 6, 14 का 4, उसके बाद में कितना हो जाएगा 5, 3, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और भाग हो जाएगा 2 से, तो भाग दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 47 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 भी जो दिया गया है यह फिर से सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। 62 का आप 62 लिखिए, माइनस का माइनस लिखिए, उसके बाद में सबसे पहले इस कोष्ट का क्रिया करेंगे तो आप घटाइएगा तो क्या बचेगा 4, और का की क्रिया है तो पहले इसमें गुना कर देंगे, तो यहां इसका मान आया टोटल का 4, तो 4 5 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 20, डायरेक्ट लिखिए। प्लस कितना हो जाएगा 7 बचे 35। अब आप ध्यान से देखिएगा यहां पर इसमें से 20 घटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास 42, प्लस में कितना हो जाएगा 35, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 77, यानी कि जिस ऑप्शन में 77 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।